नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग CGL 3 यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय जो तृतीय परीक्षा है मेंस की, अब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 23 जुलाई के लिए एडमिट कार्ड भी अब BSSC ने जारी कर दिया है। अंतिम समय में तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से अपने आप को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करें, हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अंतिम समय अब लगभग कहा जाए तो 6-7 दिन बचे हैं। ऐसे में अब अभ्यर्थी के पास नया पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें कि परीक्षा पास कर पाएँ? और देखिए, ये एग्ज़ाम का डेट जो घोषित हुआ है ये तो अचानक हुआ। लोग ये समझ रहे थे कि घोषणा होने के बाद कुछ टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए, लेकिन वो बात हुआ नहीं। लेकिन एक बात पॉजिटिव है अपने CGL के कैंडिडेट के लिए कि जो ये एग्ज़ाम है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट एक ढंग से समझिए 1 जिसमें लैंग्वेज है, और पार्ट 2 समझिए जिसमें कि आपको मैथ है, रीजनिंग है और GS है। तो मैं तो हिंदी जो है वो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है 30% मिनिमम। लेकिन जो मेन मेरिट लिस्ट की बात है, जहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस लड़का कर सकता है, वो तो पेपर 2 है। और पेपर 2 का वही सिलेबस है जो सिलेबस आपका PT का सिलेबस था। मतलब CGL 3 का PT का जो सिलेबस था वही सिलेबस CGL 3 मेंस का सिलेबस है। तो ये जो है सो पॉजिटिव साइन है लड़कों के लिए, क्योंकि अलग से नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको लगता है कि जो भी गंभीर छात्र होगा वो लगातार अपना रिवीजन तो जारी रखा ही होगा। जो PT में पढ़ा उसी को मेंस के लिए तैयार करना है। अब रही बात कि अब क्या करना है, मुश्किल से 1 सप्ताह का टाइम है। तो 1 सप्ताह में कोई भी जो टीचर होगा या कोई भी जो बेहतर स्टूडेंट होगा वो नया कुछ पढ़ने का सलाह नहीं दे सकता है। केवल ये कह सकता है कि अब के डेट में, मतलब अब जो समय मिला है उसमें खास टॉपिक्स क्या हो सकता है जिस पर कि विशेष जो है सो वो ध्यान दे और उसका बार बार रिवीजन करे। तो मेरे समझ से अगर जनरल स्टडी की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन, चूँकि एक जो जनरल स्टडी के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, करंट से रिलेटेड इकोनॉमी का पार्ट है, ये सारा पार्ट है। तो उसमें हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वाधीनता आंदोलन जैसो देखे, और ख़ास करके जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ 1857 है। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख अधिवेशन हुआ है, और जो है उसके जो प्रमुख अध्यक्ष हुए हैं, और जो कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं जैसे कि नेहरू, गांधी, टैगोर आपको, या फिर सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन लोगों का कुछ खास जो है कंट्रीब्यूशन है, शॉर्ट में 1-2 लाइन का, उस टाइप से लोग जो है याद रख ले। और जो बुक्स एंड ऑथर है, मतलब क्या पुस्तक और लेखक, चाहे प्राचीन कालीन इतिहास जैसे इतिहास से संबंधित हो या मध्यकालीन या आधुनिक कालीन, उसको याद कर ले। और फिर जो है आधुनिक काल में जो विभिन्न पत्र पत्रिका निकलना शुरू हुआ उसके बारे में भी जो है सो लड़का ध्यान रखे। इससे ज़्यादा और कुछ विशेष जो है हिस्ट्री में नए तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी ढंग से इंडियन पॉलिटी में है, तो इंडियन पॉलिटी में आपको केवल जो है भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसको एक बार देख ले, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को देख ले, राष्ट्रपति को देख ले, संसद को देख ले, सुप्रीम कोर्ट को देख ले, और पंचायती राज को देख ले, और उसके अलावा आपको संविधान संशोधन, इसका विशेष रिवीजन लड़का कर ले। बाकी पॉलिटी के पार्ट को छोड़ दे सकता है इस भरोसे कि चलो पहले से पढ़ा हुआ है, अगर वैसा भी कुछ से भी कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
उसी ढंग से इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो कोई जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन रहेगा संभवतः करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का जो मुद्दा होगा वो पूछेगा, तो वो करंट के अंतर्गत आ जाता है। उसको साल 2 साल का जो है सो करंट बुक्स देख ले। तो इस तरह से अगर जनरल स्टडी का रिवीजन करें तो हमको लगता है कि लड़के को जो है लाभ ही होगा। और एक सप्ताह में एग्ज़ाम है, बहुत कुछ सलाह देना भी सही नहीं रहेगा। तो सर जो लड़के हैं वो अब क्या करें, मतलब वो रिवीजन आपने बताया, उसके साथ साथ अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके उन्हें बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़्यादा, अब चूँकि 1 सप्ताह का टाइम है, हमको लगता है कि 2-3 दिन और प्रैक्टिस सेट जैसे बना ले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बना ही नहीं तो होगा क्या, देखिए कि अगर जिसका अच्छा स्कोर नहीं उठेगा प्रैक्टिस सेट में, वो लास्ट फेज में आके संतुलन भी खो देगा, हतोत्साहित हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, कल मेरा एग्ज़ाम है और आज हम देख रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट में हमारा स्कोर बेहतर नहीं है। तो उसका संतुलन, मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा और वो हिम्मत भी खो सकता है। इसलिए अब प्रैक्टिस सेट पर भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लड़के को ये विश्वास करना होगा कि जितना कुछ अब तक हम पढ़ चुके हैं वही मेरे लिए काफ़ी है और उसी से हम जो है सो कम्पीट कर सकते हैं, यही मान करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर जाता है लड़का तो वो बिल्कुल शांत होकर के जाए, घबराए नहीं। उसको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम सॉल्व करेंगे। और चूँकि अगर घबराएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो जो भी पहले पढ़ा है वो भी भूल जाएगा। सर करंट अफेयर्स तो मेंस में है। करंट, आप देखिए करंट अफेयर्स जो है रहे या न रहे किसी एग्ज़ाम में, लेकिन अब जो एग्ज़ाम का परिपाटी बन गया है उसमें पूछ ही देता है। अब जो मान लीजिए इकोनॉमी है, इकोनॉमी का विषय वस्तु से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन देगा, लेकिन बजट से क्वेश्चन देगा, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन दे देगा, या जैसो कोई कल्याणकारी योजना से दे देगा। वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है क्या हो जाता है, करंट से रिलेटेड हो जाता है। तो खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो वो भी तो करंट का जैसो क्वेश्चन है। या जो विभिन्न प्रमुख संस्थान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसका हेडक्वार्टर और उसका कार्य जो वगैरह जो पूछ रहा है वो भी करंट से रिलेटेड हो जाता है किसी न किसी रूप में। ख़ास करके हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हाल के 1-2 साल के दौरान जिन जिन देशों की यात्रा किया है उसकी राजधानी याद कर ले, उस देश के राष्ट्रपति का नाम याद कर ले, उस देश की मुद्रा का नाम याद कर ले। ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा लड़कों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने जो बताया कि आप अंत के अब 5-6 दिन या 1 हफ्ता जो बचा है इसमें किस तरह से अपने आप को तैयार करें ताकि 23 जुलाई को जो परीक्षा CGL 3 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो मेंस की परीक्षा BSSC लेने जा रहा है, उस परीक्षा में आप किस तरह से अपनी जगह बनाएं। सचिवालय सहायक या फिर उसके अंतर्गत और भी जो भी पोस्ट के लिए जो परीक्षा हो रही है उसमें आप किस तरह से सफल हो पाएँ। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।